सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और आप सभी का ASMG ग्रुप में स्वागत है। बच्चों हमारे चैनल को प्लीज़ है जो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहले तो हमारा है जो आपसे ये निवेदन है, और हमारा टेलीग्राम अगर आपको लगे तो आप है जो उसको भी है जो अच्छा लगे तो उसको भी है जो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वो भी ASMG नाम से ही है, जो अंजलि शुक्ला के नाम से ही है जो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्ध दर्शक स्वर कहा जाता है? ठीक है, क्या मध्यम को, षड्ज को, पंचम को और निषाद को? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 मध्यम। ठीक है, मध्यम को क्या कहते हैं? अर्ध दर्शक स्वर कहा जाता है। मध्यम स्वर अर्धदर्शक स्वर के नाम से प्रचलित है। उत्तर भारतीय संगीत में मध्यम स्वर का बड़ा महत्व है। इस स्वर के द्वारा हमें यह मालूम होता है कि अमुक राग का गायन समय दिन का है या रात का है, इसलिए मध्यम को है जो अर्धदर्शक स्वर कहते हैं। फिर राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस विवादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है? क्या रे का, गा का, नी का या धा का? तो आंसर आपका हो जाएगा नी। राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए नी विवादी स्वर का अल्प प्रयोग होता है। जब बच्चों हमने जो आपके शॉर्ट में डेफिनेशन जो बनाई है उसमें आप देखिएगा जो विवादी स्वर है उसके बारे में भी हमने बताया गया है। विवादी स्वर को वैसे तो शत्रु की है जो मतलब प्रधानता दी गई है, लेकिन कभी कभी किसी का राग में रंजकता बढ़ाने के लिए उसका है जो प्रयोग अल्प मात्रा में किया जाता है। फिर है निम्न में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग के वादी संवादी नहीं हो सकते? सामा, गधा, गनी, रेगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रेगा। रेगा स्वर युग्म किसी भी राग के वादी संवादी नहीं हो सकते हैं। एक साथ स्वर युग्म की बात की गई, मतलब जोड़े की, कि रे वादी और गा संवादी, इस तरह से। पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियां हो सकती हैं? अब देखिए क्या 9, 6, 3, 7, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 9। पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल 9 जातियां हैं जो निम्न प्रकार हैं: औड़व औड़व, औड़व षाड़व, औड़व संपूर्ण, षाड़व षाड़व, षाड़व औड़व, षाड़व संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण औड़व औड़व और संपूर्ण षाड़व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारतीय संगीत में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, जो उत्तर में रे कोमल रे बोला जाता है तो दक्षिण में क्या बोला जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोमल रे, शुद्ध रे, चतुश्रुति रे, षट्श्रुति रे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध रे। ठीक है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट। उत्तर भारतीय संगीत में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय पद्धति शुद्ध रे के नाम से पुकारते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुश्चैश्च षड्ज मध्यम पंचमा द्वैदय निषाद गंधारोति ऋषभ धैवतः। श्रुतियों पर स्वर स्थापित करने वाला यह दोहा किसने रचा? ये बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों को बहुत बार। सबसे पहले भरत है, रत्नाकर है, शारंग देव है या हनुमत है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा नंबर 1 भरत। ठीक है, तो किसने चुना है, कहाँ से है जो मतलब उसे स्थापित करने वाला दोहा किसने रचा है? भरत ने रचा है। ठीक है, भरत मुनि ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण और गीत का उद्देश्य क्या होता है? राग का परिचय कराना, लोकगीत सिखाना, स्थाई की स्वर लिपि बताना, ताल का प्रकार बताना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लक्षण। गीत का उद्देश्य राग का परिचय कराना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किस में से किसकी रचना है? मतंग की है, कुमारिल की है, जैमिनी की है, भरतश्रुति की है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 4 भरत मुनि की। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का काल कुछ विद्वान 200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व के मध्य से मानते हैं। नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय जो कि 28 से लेकर 33 तक संगीत से सीधा संबंध रखते हैं। फिर शाहजहाँ का दरबारी संगीतज्ञ कौन था? तानसेन, ताल खान, छतर खान, गोपाल। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा छतर खान। शाहजहाँ का दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? छतर खान। शाहजहाँ का दरबारी संगीतज्ञ छतर खान थे, जबकि तानसेन सम्राट अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे जो अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। फिर है नेक्स्ट है, किसी तार पर एक सिरे से 36 डिग्री की दूरी पर
तारसा की स्थापना की जाए तो पंचम की स्थापना कहाँ किस पे होगी? 18 डिग्री पर होगी, 20 डिग्री पर होगी, 24 डिग्री पर होगी या 72 डिग्री पे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 24 डिग्री पर। किसी तार पर एक सिरे से 36 डिग्री की दूरी पर तारसा की स्थापना की जाए तो पंचम की स्थापना 24 डिग्री पर होगी। फिर है तानपुरे में कितने तार होते हैं? 1 2 3 4। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। तानपुरे को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। तानपुरे को उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है। तानपुरे में 4 तार लगे होते हैं। तानपुरे का तंबे का निर्माण लौकी से होता है। देखिए इस स्टेटमेंट के अंदर का कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं आपके। तानपुरे का एक अंग है जो तुम्बा, ये किससे बना होता है? सीताफल से बना होता है, लौकी से बना होता है, बैगन से बना होता है और पेठे हरी से बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, लौकी से बना होता है। तानपुरे को भारतीय संगीत का आधार कहा जाता है। तानपुरे को उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है। तानपुरे में 4 तार लगे होते हैं। तानपुरे का तुम्बा निर्माण लौकी से होता है। फिर देखिए हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे को सभी तारों से घुड़च और कील के माध्यम से पिरोए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? देखिए जब हमने आपको तानपुरा पढ़ाया है उसमें दिखाया है तो सारे पार्ट बताएं। देखिए बताइए क्या कहते हैं उसे? गुल कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, अदक कहते हैं, मनका कहते हैं। तो उसको कहते हैं मनका। हाथी दांत में छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी तारों में घुड़च और कील के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे कहते हैं मनका। फिर पुरुष के तानपुरे में पीतल का तार कहाँ पर होता है? ये देखिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबर ऑप्शन इसका प्रथम और अंतिम तार, द्वितीय और अंतिम तार, चौथा और अंतिम तार या तीसरा और अंतिम तार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, प्रथम और अंतिम तार। पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार प्रथम और अंतिम तार पर होता है। फिर है अधिक उतार चढ़ाव के लिए किस तार को किससे मिलाते हैं? खूंटी से, मनका से, अटका से, डांड से। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा खूंटी से। तानपुरे के तार को अधिक उतार चढ़ाव को खूंटी से मिलाते हैं। फिर है महिलाओं के तानपुरे के प्रथम तार को किससे बना होता है? पीतल का, कांसे का, लोहे का और या चांदी का। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1, पीतल का। महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार पीतल का होता है। पुरुष का कौन सा होता है प्रथम तार? ये आपका किससे होता है? पुरुष का प्रथम ये जो तार मिला होता है वो किससे होता है? वो भी आपका मिला होता है पीतल से ही, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा गया? पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहाँ कहाँ पर होता है? वो प्रथम और अंतिम होता है, ठीक। और इसमें पूछा गया है महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किससे बना होता है? फिर है मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? ठीक है, तानपुरे में, गिटार में, सितार में, गिटार में या दिलरुबा में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सितार में। मिजराब सितार वाद्य यंत्र में आता है। तत्वाद्य यंत्र से अर्थात तारों से ये बनाया जाता है। तो आपने पढ़ाई है कि सितार है जो किससे बजाया जाता है? मिजराब से बजाया जाता है। ये बताया भी था कि जैसे वी साइड की इस टाइप की अंगूठी टाइप की होती है, उसे है जो फर्स्ट फिंगर में पहना जाता है, उससे है जो बजाया जाता है। कोई फर्स्ट पहनता है, सेकंड पहनता है, जैसा हो, ठीक है। अब देखिए जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता रहता है उसे क्या कहते हैं? तरब कहते हैं, तुम्बा कहते हैं और तबली कहते हैं, तार गहन। तो इसको कहते हैं तरब। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, तरब। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे तरब कहते हैं। सितार वीणा तथा ईरान तंबूरा का मिश्रण है। इसमें तारों के अलावा घुड़च अथवा तरब के तार व सारिकाएँ होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया 1, तरब। फिर है सितार में कितने तार होते हैं? 5 तार होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 2, 7। सितार में 7 तार होते हैं जिनमें भारतीय संगीत के 7 स्वर बजते हैं। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। फिर है सितार के तार पर मिजराव से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? जो सितार अभी हमने बताया था, सितार को है जो किससे बजाते हैं? मिजराव से बजाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है सितार के तार पर मिजराव से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? अचल ठाट कहते हैं, चल ठाट कहते हैं, ठाट कहते हैं या बोल कहते हैं। इन चारों में से क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, बोल कहते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है सितार में
सितार के तार पर मिजराव से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे बोल कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारे जो इतने क्वेश्चन ही आपके ठीक है। ठीक, और उसके बाद है जो आप आगे देखिएगा, जो आगे भी हम आपको अच्छे ऐसे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और आपके कितने सही हो रहे हैं ये क्वेश्चन इनमें से, तो ये बता जाइएगा, मतलब कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।